कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। आ बांध मुझे तू दुर्योधन, क्या साध तू ये साधेगा। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। प्यारे भाई ओसामा साहब को और मैडम को आमंत्रण देता हूं, और आपकी अपनी पार्टी है, हम लोग आपके सहयोगी हैं, हैं, आगे भी रहेंगे। आइए पार्टी में मजबूत कीजिए। अभी बड़ी बड़ी लड़ाई है, लालू यादव शहाबुद्दीन साहब ने इस लड़ाई को झेला है। आप भी आएँ और इस लड़ाई को हम लोगों को मुक्ति और निजात दिलाएं। किसी भी हाल में इन फासिस्ट ताकतों के साथ, ये बातिल निज़ाम के सामने हम लोग झुकने वालों में से और डरने वालों में से नहीं है। लालू यादव नहीं डरे तो उनके सुपुत्र क्या डरेंगे। नहीं, शहाबुद्दीन साहब हमारे आइडल हैं, मेरे नेता हैं, मेरे आइडल हैं। देखिए, आप याद है कि शहाबुद्दीन साहब और लालू यादव, हम जो भी सिवान के जो युवा हैं, हमारे उम्र के लोग हैं, मोस्टली उनके घरों दरों दीवारों पे 2 ही फोटोज हम लोगों ने देखा है, लालू जी और शहाबुद्दीन साहब। और हम अपने आइडल को भूलेंगे नहीं, हमको और ना हमारे नेता ने भूला। कि देश में ना नेताओं की कमी है ना नीति की कमी है। देश में अगर कमी है तो नेताओं की नीयत में कमी है। हमारी नेता की नीयत साफ थी, जो कहा उसने डिलीवर किया। सिवान में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था। हमारे साथ युवा नेता महताब आलम जी हैं। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि जो गिला शिकवा है उसको दूर करिए, नया बिहार बनाना है और देश के जो 5 राज्य हैं उसमें अव्वल रूप में बिहार को पहुंचाना है। क्या यहाँ जो लोग आए थे सब तेजस्वी यादव का तारीफ कर रहे थे, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, तारीफ की वजह है, वजह ये है कि जहाँ इस देश में चपरासी की एक नौकरी के लिए भी लोगों ने हाहाकार मचा हुआ था, त्राहिमाम बचा हुआ था। खुद जो आप मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त जो हम लोग पिछले चुनाव में जब हमारे नेता ने जो बोला था कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि कहाँ से ये नौकरी लाएंगे? हम तो बोल ही रहे ना, ये अपने बाप के यहाँ से लाएगा। यही ना कहा था ना। तो जब उन्होंने कहा था, लेकिन जैसे ही हमारे गठबंधन में आए, जब हमारे नेता का विजन विजडम को कोलैबोरेट हुआ, जब उनको विजन और विजडम से 10 लाख नौकरियों का सृजन भी, 4 लाख 5 लाख नौकरियों का सृजन भी हुआ, लाखों रोजगार का अवसर प्रदान हुआ। और रोजगार का मतलब सरकारी रोजगार का अवसर प्रदान हुआ। तो जब नेता ने जो डिलीवर किया था, जनता को मिला, जनता को लगा कि मिडिल लाओ, नौकरी पाओ, आरक्षण का दायरा बढ़ा, समझ रहे हैं, आईटी पॉलिसी आई, टूरिज्म पॉलिसी आई। तो जब इस तरह की बातें जब कोई नेता डिलीवर्ड करता है, देखिए, देश में ना नेताओं की कमी है ना नीति की कमी है। देश में अगर कमी है तो नेताओं की नीयत में कमी है। हमारी नेता की नीयत साफ थी, जो कहा उसने डिलीवर किया, जिसके कारण एक्सेप्टेंस मेरे नेता का बहुत बढ़ गया। देश, इस प्रदेशी में नहीं, आसपास के देश प्रदेशों में भी हमारे नेता का एक्सेप्टेंस बढ़ गया। लेकिन काफी बड़ी चुनौती है। एक तरफ नीतीश जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, आएंगे कहेंगे कि जंगल राज वाला फिर आ जाएगा, उसको वोट नहीं दीजिएगा। कैसे आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, अब तो जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर उसमें से भी कुछ लोग हैं, कैसे लड़िएगा? जैसे आप मान रहे ना, ईडी, सीबीआई, ईडी और आईटी जो भी है, ये सब है ना बीजेपी और जो हमारे विपक्षी दल के गठबंधन है, गठबंधन में सहायक ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कहीं ना कहीं उनके उसको प्रमाणित करते मानते हैं। लेकिन फिर हम बोलते हैं आपको कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। आ बांध मुझे तू दुर्योधन, क्या साध तू ये साधेगा। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। किसी भी हाल में इन फासिस्ट ताकतों के साथ, ये बातिल निज़ाम के सामने हम लोग झुकने वालों में से और डरने वालों में से नहीं है। लालू यादव नहीं डरे तो उनके सुपुत्र क्या डरेंगे। बात समझ रहे हैं? हम लोग नहीं डरेंगे और उनके कार्यकर्ताओं भी नहीं डरने वाले हैं। समझ गए? हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और जब लड़ने और मरने और जीतने के लिए तैयार हैं, तो फिर ईडी सीबीआई भी नहीं, जनता उखाड़ के फेंक देगी। आपका फोटो पर नजर जा रहा है, पीछे इधर आपका है, ऊपर में तेजस्वी जी हैं, बीच में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। तेजस्वी जी ने कहा कि जो लोग हैं उनके लिए सम्मान है, लेकिन समय बदल गया है, आइए हम लोग साथ में आए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नहीं, शहाबुद्दीन साहब हमारे आइडल हैं, मेरे नेता हैं, मेरे आइडल हैं। देखिए, आप याद है कि शहाबुद्दीन साहब और लालू यादव, हम जो भी सिवान के जो युवा हैं, हमारे उम्र के लोग हैं, मोस्टली उनके घरों दरों दीवारों पे 2 ही फोटोज हम लोगों ने देखा है, लालू जी और शहाबुद्दीन साहब का। लालू जी और शहाबुद्दीन साहब की विचारधारा क्या थी? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के पक्ष में खड़े होने की, समानता के को प्रमाणित करने के, समानता को स्टैब्लिश करने के लिए, और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ थी, विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ थी। तो शहाबुद्दीन साहब की जो विचारधारा है, जो विचारधारा के हम लोग उन्हीं विचारधारा के वारिस हैं, तो हम उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और हम अपने आइडल को भूलेंगे नहीं, हमको और ना हमारे नेता ने भूला। ठीक है? और हर जगह आप देखे होंगे मेरे फोटोज के साथ शहाबुद्दीन साहब के फोटो, और भी जब दीगर नेताओं ने, तो हम अपने नेता को कितना दिन तक दूर हो जाएगा? देखिए, गीला शिकवा
कोई देखिए हुआ क्या है हाँ। कि आप लोगों ने अजगर दिखा के तत्पंजन बेच दिया। हाँ। आप लोगों ने इतना यूट्यूब पे कहानियां बनाई, इतना यूट्यूब पे कहानियां बनी, टीआरपी बनाई, साला जो क्वेश्चन नहीं भी था लोगों के दिमाग में एस्टेब्लिश्ड और पेनिट्रेट कर दिया, जिसके कारण ये आज ये माहौल समाप्त कर दीजिए। हम पूरी कोशिश में हैं। मैं अपने आदरणीय भाई, प्यारे भाई उसामा साहब को और मैडम को आमंत्रण देता हूं, और आपकी अपनी पार्टी है, हम लोग आपके सहयोगी हैं, हैं, आगे भी रहेंगे। आइए पार्टी में मजबूत कीजिए। अभी बड़ी बड़ी लड़ाई है, लालू यादव शहाबुद्दीन साहब ने इस लड़ाई को झेला है, आप भी आएँ और इस लड़ाई को हम लोगों को मुक्ति और निजात दिलाएं। चलिए, तो कमरा मजबूत होगा तो घर भी मजबूत होगा, और घर मजबूत होगा तब बाहर वाले से आप लड़ पाइएगा। इन लोगों का कहना है कि हम लोग सब साथ में आएंगे। लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, हम लोग की आपस की लड़ाई कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी को हराएंगे भी, हटाएंगे भी। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।